भाई और उनकी बहनों टीम पाकिस्तान ने हम सबको ईद मुबारक कहते हुए इतनी खूबसूरत ईदी दी है कि न्यूजीलैंड की एफ टीम से हम बेइज्जत और जलील हो गए हैं। T20 सीरीज में तो चले हमारे नए बच्चे खेल रहे थे, तो जब हम जलील हो रहे थे, जब हम बेइज्जत हो रहे थे, तो हमारी आर्ग्यूमेंट थी जी कि नए बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा तो होगा, लेकिन आज क्या हुआ है हमारे साथ? सबसे पहले तो मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूं जो कि अब ना तो मैं मैनेजमेंट से पूछ सकता हूँ, ना हमारे प्लेयर से पूछ सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार मेरे ये जो भाई और उनकी बहनें मुझे देखती हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। पहला सवाल है मेरा आकिब जोकर जावेद साहब से, या आकिब क्लाउन जावेद कह लें, आकिब जोकर जावेद कह लें। आपने आज के मैच में आपकी टीम के इस वक्त जो बेस्ट बॉलर है विदाउट अ डाउट नसीम शाह, जिसने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के बैट्समैन को हिलने नहीं दिया, कॉन्स्टेंटली उन्हें बीट करता रहा, नचाता रहा है। आपने किस बेसिस पे नसीम शाह को ड्रॉप किया है? आपने किस बेसिस पे इंक्लूड किया है राणा साहब को, राणा फहीम अशरफ साहब को? आपने किस बेसिस पे इंक्लूड किया मोहम्मद वसीम को? या तो होना कि आप सीरीज हार गए हो ऑलरेडी, आपका 3 मैच की सीरीज है, आप 2 मैच हार गए हो, तो तीसरे मैच में आप डिफरेंट लोगों को चांस दे दो। दैट मेक सेंस। या तो आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया हो, तो आपको कि अच्छा चलो मैं नए किसी को चांस दे देता हूँ, दैट मेक सेंस। आपने नसीम शाह को बिठा दिया, आपने मोहम्मद अली को बिठा दिया, आपने इरफान खान न्याजी को बिठा दिया, मतलब वाई? या तो वो होना कि आपकी 5 मैच की सीरीज हो और अगर आप ये हार जाओ तब भी सीरीज अलाइव रहेगी। आप जब सीरीज जीतना ही नहीं चाहते आकिब जावेद भाई, तो इस बात की क्या तुक बनती है? राणा फहीम अशरफ ने नए बॉल से बॉलिंग कराई है, नंबर्स तो भाई के ठीक है, लेकिन मुझे खुद बताएं जरा, कोई इंसानियत है कि आपके पास नसीम शाह है बेंच पे और आप राणा फहीम अशरफ से नया बॉल खिला रहे हो? मतलब माना न्यूजीलैंड की एफ टीम है, लेकिन उनकी एफ टीम में हमसे तो बेहतर ही है ना, हमारी ये ए टीम से तो बेहतर है ना। हमारी ये जो बेस्ट बॉयज हैं, बेस्टेस्ट एवर, जो आजकल अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, हमारे अपने क्रिकेटर्स अलग लड़ाइयों में, उनकी अपनी स्कीमें चल रही हैं कि जी 90s वालों ने ये किया तो हमने ये पट लिया, इससे हम आज तक बाहर नहीं निकले। तो पहला सवाल तो मेरा ये हो गया। दूसरा मेरा सवाल है हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब से। मेरा ये सवाल है कि आप लोग ये शॉट देखें जो खेलते हुए रिजवान भाई आउट हुए हैं, और मुझे बताएं कि जो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं, या वो शॉट जो शाहीन अफरीदी आके टुले फिरते हैं, उस शॉट में और इस शॉट में आप लोगों को क्या फर्क नजर आ रहा है? रिजवान साहब जो बाय नंबर्स अभी तक हमारे बेस्ट कीपर बनते जा रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन बनते जा रहे हैं, क्या किसी टीम का कैप्टन या प्राइमरी विकेट कीपर जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है वो ऐसी शॉट खेलते हुए आउट होगा? हसन नवाज ऐसी शॉट्स खेल रहा था और हम सब कह रहे थे कि यार ये क्या टुल्ले मारे, एक नया बच्चा जो ओपनर आया था। तो हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने भी वही शॉट खेली है, जो कि देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये हमारी टीम का कैप्टन है। एक और सवाल मेरा ये है कि यार मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने खिला तो लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मोहम्मद अली को आपने क्यों बिठाया? मोहम्मद अली इतना अच्छा बॉलर है जो कब से आपके साथ चल रहा है, आपने उसे पहले मैच में खिलाया, बॉय ने कोई इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कराई, आपने उसे बिठा दिया, आपने मोहम्मद वसीम को खिला दिया। मोहम्मद वसीम की तो टीम में जगह होती है। इंडिया वाला जो हमारा वर्ल्ड कप था वो हमारा बेस्ट बॉलर था, लेकिन वही बात हुई कि मोहम्मद वसीम जूनियर को अगर आपने खिलाना है, फिर आपको राणा फहीम अशरफ को नहीं खिलाना चाहिए। तो आप मतलब क्या सोच के, या तो आप सीरीज हार गए हैं और आपने कहा चलो सबको चांस दे दे, मतलब क्या सोचते हैं आप लोग यार, मुझे नहीं समझ आती। फाइनली आज आप लोगों ने सुफियान मुकीम को खिलाया है। मैं रोल रोल थक गया हूं कि भाई सुफियान मुकीम को खिलाएं, सुफियान मुकीम को खिलाएं। खुदा का वास्ता है, हमारी ये जो आपका मिस्ट्री स्पिनर है, ओ आई अपोलोजाइज, मिस्ट्री स्पिनर, ये इससे हमारी जान छुड़ाए। सुफियान मुकीम ने आज कमाल बॉलिंग की है, 10 ओवर में 33 रन दिए हैं बॉय ने, और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं गालिबन, तो मतलब 3.30 की इकोनॉमी बनती है। लेकिन आज फिर स्टूपिड कैप्टनसी। एक ग्राउंड जहां का पार स्कोर 255 है, वहां पे आपने 292 रन खाए हैं, ठीक है। 27वें ओवर तक आपने उनके 132 पे 5 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। अब 2 नए बैट्समैन है क्रीज पे, एक है मोहम्मद अब्बास, एक है ये मिच है। उस टाइम पे आपको क्या जरूरत है करने की कि आपका जो बेस्ट बॉलर लगा हुआ है, जिसने इनके टॉप ऑर्डर को बसाया हुआ है, जिसने 5 बॉल के अंदर डैरल मिचेल जैसे बैट्समैन को, डैरल मिचेल इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उसकी ओडीआई एवरेज इज 50+, डैरल मिचेल जैसे बैट्समैन को 5 बॉलों के अंदर बॉय ने फारिग कर दिया है। आप उसको बॉलिंग कराओ जिसने ना सिर्फ डैरल मिचेल को बल्कि बाकियों को भी नहीं हिलने दिया, नए बैट्समैन के खिलाफ उससे लगाओ। या आप ये सोचो कि यार अभी देखो 5 आउट हो गए हैं, तो मैं ना अपने पेसर्स वापस ले आता हूँ और सुफियान मुकीम के मैं ओवर बचा लेता हूँ, ताकि जब ये सेट हो जाए बॉयज, तो ये सुफियान मुकीम को भी मारे। तो या तो लर्न है या तो लर्न है, मुझे तो ये फिलॉसफी नजर आ रही है हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की। क्योंकि नो ब्रेनर, पिछले मैच में भी यही हुआ। जिस टाइम पे आपकी ओपनिंग बनी थी अपने पार्ट टाइमर सलमान अली आगा को बॉलिंग कराने की, तब आपने पेसर्स रखे कि जी जी नए बैट्समैन पे दोनों एंड से, और एंड पे आपने फिर स्पिनर्स को तब ओवर दिया अपने पार्ट टाइमर्स को, जब उन्हें 118 रन पड़े हैं इरफान खान न्याजी और सलमान अली आगा को उनके कंबाइंड 10 ओवर में। आज फिर वही बात होगी कि लॉजिक जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि
एक बंदा जो किसी को हिलने ही नहीं दे रहा, 2 नए बैट्समैन हैं, आप उसकी ओवर निकालो, क्या पता आपको एक और विकेट हो जाए मिल जाए, बनिस्बत इसमें कि आप अपने बॉलर्स वापस ले आओ जो उनको सेट होने दें आराम से। अब आकिफ जावेद मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, वंडरफुल 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 टैलेंट, वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट। लेकिन आकिफ जावेद पिछले मैच में भी नई बॉल से बॉलिंग कराते हुए स्ट्रगल किए। आकिफ जावेद आज भी नई बॉल से बॉलिंग कराते हुए स्ट्रगल किए। पहले ओवर में आकिफ जावेद ने कोई 11 रन दिए, अपने अपने दूसरे ओवर में उसने कोई 12 रन दिए। बाद में कमबैक बहुत अच्छा किया, इकॉनमी उसकी बहुत ठीक है 10 ओवर के लिहाज से। राणा साहब की भी 10 ओवर के लिहाज से ठीक है। लेकिन मेरा सवाल अगेन यही है मैनेजमेंट से और हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब से कि आकिफ जावेद यार एक नया लड़का है, नो डाउट एंडलेस पोटेंशियल, बहुत अच्छा बॉलर बनेगा ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे ये जो शाहीन साहब हैं, हमारे ईगल हैं, ये इनसे तो बहुत ही बेहतर बॉलर बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि भाई एक बंदा अगर न्यू कंडीशंस में नए बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप बार बार उसे नया बॉल दो, आप उसे फर्स्ट चेंज बॉलर क्यों नहीं खिलाते? आज के मैच में आप नसीम शाह को रखते हैं। देखें जी, आपने अगर मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाना है, सुफियान मुकीम को खिलाना है और राणा साहब को खिलाना है, तो आपको चेंजेस तो करने हैं, ठीक है। इरफान खान न्याजी को ड्रॉप करके आप खिला सकते हैं फहीम अशरफ को, ठीक। मोहम्मद अली को ड्रॉप करके आप खिला सकते हैं इसको सुफियान मुकीम को। मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह फिर नहीं बनती, ठीक। अगर आप, क्योंकि या तो आप फहीम राणा साहब को खिला सकते हैं या आप वसीम जूनियर को खिला सकते हैं। वसीम जूनियर भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। क़यामत की कुछ निशानियों में से एक निशानी ये है कि राणा फहीम अशरफ ने अपने करियर की कब से खेल रहा है, मतलब बाबा कायद के जमाने से फहीम अशरफ खेल रहा है। आज उसने अपने ओडीआई करियर की पहली 50 मार दी है। इकोनॉमी भी भाई की अंडर 5 सी 10 ओवर के अंदर, विकेट भी भाई ने ले लिया। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि राणा फहीम अशरफ आके इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। बेशक न्यूजीलैंड की एफ टीम है, लेकिन हमारी तो क्लियरली जो बेस्ट टीम है उससे इनकी एफ टीम बहुत 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 बेहतर है। तो बात वही होगी ना कि अगर आपके पास होता नसीम शाह नए बॉल से बॉलिंग कराते हुए, एक एंड से प्रेशर बनता तो शायद दूसरे एंड पे आकिफ जावेद को विकेट मिल जाती कि यार यहाँ हमें चांस मिल रहा है। बजाय, अब वही बात है ना कि लॉजिक नहीं है इस बात की यार। या तो देखो आप दूसरा मैच भी हार गए हो, सीरीज आपकी हार गई, वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है, तब आप ऐसा कोई काम करो ना। उसके बाद मैं हमारे टॉप ऑर्डर की बात ही करना चाहूंगा। हमारा शानदार टॉप ऑर्डर, हमारा किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, हमारी पहली विकेट गिरी है किताबी तरीके से, ऑफ स्टंप के ऊपर एच करते हुए आउट हुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, हमारा किताबी प्लेयर किताबी तरीके से जो आउट हुआ है। उसके बाद हमारा बॉब्जी आउट हुआ है। बॉब्जी बेचारे को अच्छी बॉल पड़ी है, लेकिन बॉब्जी भाई अच्छी बॉल तो कोहली को भी पड़ती है, अच्छी बॉल तो हमारे बॉयज भी कभी कभी करा देते हैं। आपने अच्छी बॉल पे एडजस्ट करना होता है। बॉल बाउंस ज्यादा की, मुश्किल बॉल थी नो डाउट, बट बॉब्जी भाई आप जैसे बैट्समैन से हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि रिजवान जैसा बैट्समैन इसको केटर कर लेगा। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि तैयब ताहिर जैसा बैट्समैन इस बॉल को संभाल लेगा, ठीक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यार बॉब्जी आप इस बॉल को संभाल लेंगे। आप सबने जो मजाक उड़ाया ना मेरे बॉब्जी का, उसमें मीम चला रहे हैं कि तुम्हारा दुपट्टा किधर है, और ये इस तरह की आप लोग बातें करते रहे ना। बॉब्जी बेचारा अपसेट था, उसका इतना मजाक उड़ाया, उसको आप लोग ईद भी मनाने नहीं दे रहे। वो आउट हो गया, लेकिन चलो। अब ये जो सारे कह रहे हैं ना कि बॉब्जी खड़ा हो जाता है मैच नहीं जाता, आज के मैच में जब वो नहीं खड़ा हुआ, क्या हाल हुआ है आपकी टीम का, देखा है आपने? आपके टॉप ऑर्डर में कोई बंदा मतलब डबल फिगर्स में गया ही नहीं है। आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब तो अपनी अलग किसी स्कीम में चल रहे हैं। इंडिया का कैप्टन देखिए कौन है, रोहित शर्मा। आके टक 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 मार के क्विक फायर 30-40, आज तो रन रेट ऊपर बढ़ा के आउट हो जाता है सुकून से कि चलो अब खेलो। इधर हमारे रिजवान भाई हैं, टेस्ट मैच बनाते हैं, उसके बाद ऐसी शॉट खेलते हुए आउट होते हैं कि आप कहते हैं कि लक दी लानत हो। लेकिन मुफ्ती मौलाना रिजवान साहब या तो विन है या तो लर्न है। उसके अलावा तैयब ताहिर भाई जो हमारे, तैयब ताहिर भाई का तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सीन है। एक अच्छे बैट्समैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान ए के लिए परफॉर्म किया है, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। लेकिन जब से मैं तैयब ताहिर भाई को इंटरनेशनल मैचेस में देख रहा हूँ, चाहे वो हमारी चैंपियंस कप से पहले वाली सीरीज हो, ठीक है, ट्राई नेशन सीरीज, चाहे वो ये चैंपियंस ट्रॉफी हो, सॉरी चैंपियंस कप कह रहा हूँ, हर दफा ये शॉर्ट बॉल पे आउट होते हैं। पूरी ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी ये कहाँ पे आउट होते रहे कि इनके यहाँ पे बॉल आती रही है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बॉल आती है भाई, उसको हुक करने जाते हैं और उनका इधर ये कैच हो जाता है, या स्क्वायर लेग पे या मिड ऑन पे। आज भाई को बॉल यहाँ मिली भाई, फिर उसको फ्लिक मारने गए, हुक मारने गए, और पीछे उनका फाइन लेग पे कैच हुआ है। तो मेरा सवाल ये है तैयब ताहिर भाई, अगर आपने इसी तरह आउट होना है तो फिर तो मेरे ख्याल से मुझे ही खेलने दे, या मेरे साथ ये जो मेरे भाई और उनकी बहनें देख रहे हैं इनको खेलने दे। शायद हम उधर, वो पाकिस्तान की वीडियो वायरल हो रही है, वो 4-5 साल की पठान बच्ची रोहित शर्मा की तरह हुक मारी है। इधर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर तैयब ताहिर जैसे शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते। तैयब ताहिर को मैं क्या कह रहा हूँ, सारे ही नहीं खेल सकते। उसी के साथ साथ में हम सबके फेवरेट जो फिलोसोफर हैं, जो आके इंटरव्यूज में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने अपने कभी माँ बाप को स्टेडियम में अपना मैच नहीं देखने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पर्ची पर्ची के नारे सुन के उनका दिल टूट जाए। हमारे ये इमाम उल हक साहब आज आए हैं। इमाम उल हक साहब ने क्या पढ़ लिया है जो आपने उस्मान खान साहब को बोला कि जी वो इंजर्ड है, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी है, तो अगर आप उस्मान खान को ही खिला लेते तो इमाम उल हक से तो ज्यादा ही रन कर लेता है, तो लेफ शुले कोई फेर लेता, कोई टेप बॉल वाली शॉट्स
खेल लेता, वो 15-20 रन तो बना देता, कोई 10 रन बनाया था डबल फिगर्स में तो जाता ना। आपके तो टॉप ऑर्डर में कोई एक बंदा डबल फिगर्स पे नहीं गया यार। सलमान कोल स्टीव ऑस्टन आया, सलमान कोल स्टीव ऑस्टन ने बेहतरीन स्टार्ट लिया, लेकिन बिला वजह का अटैक, मतलब वही बात है, ठीक है इंटेंट इंटेंट बनती है, बट इंटेंट के साथ थोड़ी सी अक्ल चाहिए, और सलमान कोल स्टीव ऑस्टन की गलत थी। उसने बाउंड्रीज मार ली थी 2-3, उसके बाद मतलब उससे ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है एज हुआ, बट स्टिल पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत थी रादर देन अटैकिंग। ये डिफरेंस है हमारे मिडिल ऑर्डर में और उनके मिडिल ऑर्डर में। उनके मिडिल ऑर्डर में ये जो नया बच्चा आया पाकिस्तानी बॉर्न मोहम्मद अब्बास, पिछले मैच में इसने जो 50 मारी है वो ऑन डेब्यू की, इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट किसी डेब्यूटेंट की फास्टेस्ट 50 थी, ठीक। आज डिफरेंट सिचुएशन थी मैच की, उसने इनिंग्स बिल्ड करनी थी, उसने बहुत आराम से और बहुत स्लो खेला, एंड में उसने सुफियान मुकीम को अटैक भी किया, और एंड में सुफियान मुकीम को ही विकेट दी, लेकिन उसने इनिंग्स बिल्ड की। यहाँ पे जिस वक्त सलमान को श्रीवास्तव आया था, 1 बाउंड्री पर ओवर का एम होता है इसका, तो ठीक था, इसने मतलब कहा कि मैं सारी बॉलें चौके मारूंगा, तो ऐसे भी तो नहीं होता ना, अगली टीम खेलने आई हुई है। बेन सीयर्स भाई ने आज अपनी ना सिर्फ पहली विकेट ले ली है ओडीआई क्रिकेट में, बल्कि उसी के साथ साथ अपना पहला 5 विकेट हॉल भी कर लिया है। मैं 6 बेचारा यार, मैं के लिए मैं बड़ा उदास हूँ कि यार हमें तो मार पड़ रही थी। भाई ने आज अपनी पहली ओडीआई 50 भी मारी है, और भाई 99 पे बेचारे अनबीटन रहे, सेंचुरी नहीं हुई, सेंचुरी डिजर्व करता था रिगार्डलेस ऑफ कितनी बुरी बॉलिंग कराई है। मोहम्मद वसीम को तो उसने अपना पिट्ठू, अपना पोकेमॉन बना दिया था। मोहम्मद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, लेकिन जो आखिरी 3 ओवर है उसमें मिचे ने मोहम्मद वसीम को कोई 46 से 49 रन के दरमियान मारा है, जिसमें आखिरी ओवर में भाई ने 22 रन मारे हैं। तो कोई एक आध नो बॉल ही करा देते वसीम भाई, बेचारे को सेंचुरी करने देते, कि मालिक जहां इतना हो गया है वहां एक आध और सही। तो शानदार परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की। मैं तो डरता हूं कि ये जो हमारे खिलाफ टीम्स खेलेंगी बड़ी बड़ी, इनका क्या हाल होगा। हमारी टीम जो खेलती है, इनके पास तो कोई चांस ही नहीं है बड़ी टीमों के खिलाफ, इतनी बड़ी। खास तौर पे जब राणा फहीम अशरफ ने अपनी जिंदगी की, अपने करियर की बाबा कायद से खेलते हुए आज पहली 50 मार दी है। नसीम शाह भाई आए एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट फॉर हारिस रऊफ। नसीम शाह भाई ने आके जो बैटिंग की है, छक्के पे छक्का 50 मार दी है भाई ने माशाल्लाह। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब नंबर 4 पे अगर आप लोगों ने कामरान गुलाम जैसे बैट्समैन को ड्रॉप करना है और इन्हीं को खिलाना है, मोहम्मद रिजवान साहब को और तैयब ताहिर साहब को, तो फिर बेहतर है आप चौथे या पांचवें नंबर पे इसी को भेज दें, नसीम शाह को, आके ये क्विक फायर रन्स कर दे, ताकि थोड़ा सा तो आप लोगों में हौसला है, थोड़ी सी तो आप में हिम्मत बढ़े कि जी हमने जो टेस्ट मैच खेलना है हमारे कोई रन्स पूरे हो गए हैं। बंदा क्या बोले यार, उधर आईपीएल देखें क्या उनकी लीग में ऐसे मैचेस हो रहे हैं इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। इधर हम न्यूजीलैंड की एफ टीम से हमारी ए टीम इस तरह जलील हो रही है जिस तरह आप किसी बच्चे से बाहर जबरदस्ती कैंडी ले रहे हैं। और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है डिफाइन करने के लिए हमारी इस इनक्रेडिबल क्रिकेट टीम को, और हमारे ये आकिब जोकर जावेद को, और उनकी जो प्लानिंग है, और हमारे ये मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को जिनकी ये कैप्टनसी है। और या तो लर्न है या तो लर्न है। इंडियंस हमारा मजाक उड़ाते हैं, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, हम भी अपना मजाक ही उड़ाते हैं, क्योंकि अब और क्या करें हम गुस्सा होके यार। हम बेगैरत हैं, हम बेशरम हैं, जो बार बार बैठ के इनके मैचेस देखते हैं और इस उम्मीद में होते हैं कि ओ माय गॉड कम बैक। प्रोमोस भी हम यही बना रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी तो अब हार गए, अब है कम बैक का टाइम। कम बैक कैसे होगा, कैसे होगा कम बैक, कैसे होगा कम बैक? ये होती है परफॉर्मेंस। मतलब अगर तो नसीम शाह 50 ना मारता और राणा साहब ये अपना 70 ऑड स्कोर ना करते, तो आपने कितने रन से हारना था? आपके टॉप ऑर्डर में कोई डबल फिगर्स पे नहीं गया। तो जब आप पहले से ही इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि यार हम सीरीज हार चुके हैं, ठीक है, तो आप मतलब मैं क्या बोलूं यार, अब तीसरे मैच में आप क्या करोगे? आज आपने अपना वही थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते, आप फहीम अशरफ को आपने खिलाना था, फहीम अशरफ को आप इरफान खान न्याजी की जगह ले आते, ठीक हो गया। सुफियान मुकीम को आप मोहम्मद अली की जगह ले आते, वही बात होगी कि भाई चलो मोहम्मद अली के साथ भी ज्यादती है, लेकिन सुफियान मुकीम की जगह बनती है, वो डिजर्व करता है, आज उसने प्रूफ किया वो डिजर्व करता है। उन्हीं के बारे में आके जावेद साहब प्रेस हमने जी असल में सुफियान मुकीम को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसका जी एक्सपीरियंस नहीं है वनडे क्रिकेट में। तो देखिए आज क्या परफॉर्मेंस दी है बॉय ने, एक्सपीरियंस आप मौका देंगे तो परफॉर्म करेगा ना। अगर इंडिया बाहर बिठा दे विराट कोहली को, इंडिया बाहर बिठा दे श्रेयस अय्यर को, और बोले जी हम इनको इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया ड्रॉप करता है प्लेयर को, इंडिया ने मोहम्मद सिराज को ड्रॉप किया चैंपियंस ट्रॉफी से कि जी वो पुराने बॉल से इफेक्टिव नहीं है। हम शाहीन भाई को खिलाते हैं क्योंकि वो नए बॉल से भी इफेक्टिव नहीं है, वो दरमियान में भी इफेक्टिव नहीं है, वो पुराने बॉल में भी से भी इफेक्टिव नहीं है। तो यही है बॉयज एंड गर्ल्स, इसी तरह या तो लर्न है या तो डर्न है। तीसरे मैच में अब देखते हैं हमारी ये आकिब क्लाउन जावेद क्या डिसीजंस लेते हैं। और लक दी लानत ही कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ दिल कर रहा है, यही मेरी वीडियो है। तो मैं जाते जाते आप सबसे एक आखिरी बात ये करूंगा कि मुझे मेरी ईदी दें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे अभी 2 महीने भी नहीं हुए यूट्यूब पे। तो प्लीज मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, उनको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।